नमस्कार दोस्तों। साल था 1975। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर देती हैं और अगले 2 साल के लिए लोगों के मूल अधिकारों को सस्पेंड कर देती हैं। बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है और इतिहास के इस हिस्से को देश की डेमोक्रेसी पर काला धब्बा मारा जाता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। लेकिन इसकी क्या वजह थी आपातकाल लगाने की? क्यों इसे लगाया गया और क्यों इसे इतना भयानक माना जाता है? आज की इस हिस्ट्री की वीडियो में जानते हैं कि आखिर 1975 से 1978 के बीच क्या हुआ और साथ ही इसकी गहराई से चर्चा करते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसा पहली बार नहीं था कि भारत में 1975 में ही इमरजेंसी लगाई गई हो। इससे पहले 1962 की इंडो चाइना वॉर में और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन 1975 से 1978 के बीच जो इमरजेंसी लगाई गई थी वह इन इमरजेंसियों से अलग थी, क्योंकि इसके पीछे कोई लड़ाई या एग्जैक्ट रीजन नहीं था, बल्कि कई सारी देश में प्रॉब्लम थी, जिससे भारत में 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। साल था 1971। यह वह साल था जब पाकिस्तान के 2 हिस्से करने के बाद इंदिरा गांधी दोबारा पूर्ण बहुमत से इलेक्शन जीतकर आईं। लेकिन देश में इन्फ्लेशन, महंगाई फैली हुई थी, जिससे भारतीय इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। और जो कांग्रेस पार्टी जीतकर आई थी उसके अंदर करप्शन बहुत तेजी से देखने को मिला। और साथ ही 1973 में एक भयानक तेल क्राइसिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइसेस 300% तक बढ़ जाते हैं। एक बार फिर से आम आदमी की पॉकेट पर बुरा असर देखने को मिलता है और इन्फ्लेशन और प्राइस भयानक तरीके से देखने को मिलते हैं। तो कांस्टेंट स्ट्राइक, भयानक इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, जबरदस्त प्रोटेस्ट और करप्शन की एलिगेशन। आप सोच सकते हो क्या स्थिति रही होगी देश की। मानो इतना सब काफी नहीं था कि मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को एक और बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। असल में बात यह थी कि पिछले 2 सालों से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस केस को फाइल किया गया था एक सोशलिस्ट इलेक्शन कैंडिडेट राजनारायण के द्वारा, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हुए थे उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से। राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने रायबरेली की सीट में चुनाव में धांधली की है। इस क्राइम की वजह से कोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को निरस्त कर दिया और इंदिरा गांधी को लोकसभा सीट से हटा दिया गया। लेकिन फिर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई इस जजमेंट की अगेंस्ट में अपील करने के लिए। अपोजिशन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और वह सड़क पर उतर गए और डिमांड करने लगे कि करप्ट प्रधानमंत्री को अब रिजाइन कर देना चाहिए। मोरारजी देसाई ने कहा अब एक मूवमेंट की शुरुआत हो रही है कांग्रेस के खिलाफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो 12 मार्च 1975 को आया था और 24 जून के बाद जो हुआ वह किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था। इंदिरा गांधी की अपील इस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई और जज ने कहा कि उनकी सारी पावर छीनी जा सकती है। वह वोट नहीं कर सकती, इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती अगले 6 सालों के लिए, लेकिन अगली हियरिंग तक वो प्रधानमंत्री जरूर बनी रह सकती हैं। कोर्ट के यह कहने के बाद सड़कों पर हल्ला मच गया। अपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कुछ कांग्रेस के भी लीडर सड़कों पर उतर गए इंदिरा गांधी के फेवर में प्रोटेस्ट करने के लिए। जो अगेंस्ट में रैली निकाली जा रही थी उसमें से एक रैली जेपी नारायण के द्वारा निकाली जा रही थी। उन्होंने स्टूडेंट को कहा कि वह भी बाहर निकलें प्रोटेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस होने लगता है। जब देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस होने लगता है तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 दिया गया है। अनुच्छेद 352 भारत के संविधान का वो हिस्सा है जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति देता है। अगर देश की सुरक्षा पर बाहरी हमला हो, युद्ध की स्थिति हो या कोई बाहरी आक्रमणता हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर देश में आपातकाल लागू कर सकते हैं। इस आपातकाल में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। प्रेस, आंदोलन, भाषण सब पर लगाम लग जाती है। मतलब पूरा देश एक आदमी के इशारों पर चलता है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपने कुछ मिनिस्टरों से वार्तालाप करती हैं और उनके एडवाइस पर एक रिटर्न नोट भेजती हैं उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से, रिक्वेस्ट करते हुए कि वह देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। 25 जून की रात को कुछ घंटों के अंदर अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें मोरारजी देसाई, जेपी नारायण, एल के आडवाणी और चरण सिंह।
दिल्ली में उसी रात को सरकार पावर सप्लाई कट कर देती है न्यूज़पेपर ऑफिसेज की, ताकि अगले दिन कोई भी न्यूज़पेपर प्रिंट ना हो सके और अगली सुबह रेडियो पर अनाउंसमेंट करी जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है। अगले 2 सालों में जो होता है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। इस समय को डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी करके बुलाया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाता है और जो लोग प्रोटेस्ट जारी रखते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। 1 लाख से ज्यादा इनोसेंटिव लोगों को अरेस्ट किया जाता है। कई अपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट एक समय में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इलेक्शन डिले हो जाते हैं। एक और भयानक चीज जो इस समय देखने को मिलती है वह थी नसबंदी, मास स्टेलाइजेशन प्रोग्राम, जिसे इनिशिएट किया था इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के द्वारा। देश की पॉपुलेशन कम करने के लिए सरकार जबरदस्ती कुछ आदमियों को बड़े ही अनसेफ तरीके से स्टेलाइज करती है। 21 मार्च 1977 में इमरजेंसी को फाइनली कॉल ऑफ कर दिया जाता है और इलेक्शन बुलाए जाते हैं। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों अपनी सीट पर हार जाते हैं और जनता पार्टी पहली बार पावर में आती है और उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया। अब अनुच्छेद 352 को लागू करने से पहले कुछ जरूरी शर्तें जोड़ दी गयी। आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। आपातकाल के ऐलान को संसद की मंजूरी जरूरी कर दी गई और 6 महीने में दोबारा रिव्यू करना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अब कोई भी प्रधानमंत्री इतनी आसानी से देश में इमरजेंसी नहीं लगा सकता। लेकिन यह पहली बार है कि कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने सरकार बनाई है। हालांकि यह अलग कहानी है। सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकी और 1980 में दोबारा से इलेक्शन बुलाए जाते हैं और इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ जाती हैं। लेकिन यह टॉपिक अलग हो जाता है दोस्तों, तो इस टॉपिक पर अलग से एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। संविधान की रक्षा कोई और नहीं, हम और आप करते हैं। किसी भी नेता को चाहे वो कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, पूरी ताकत देना खतरनाक है। अनुच्छेद 352 आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है। जरूरत पड़ने पर सही हालात में देश को बचा सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल देश को बर्बादी की कगार पर भी ले जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि जनता सतर्क रहे, क्योंकि अगर एक बार फिर कोई नेता कहे देश खतरे में है तो सवाल जरूर पूछना, देश को खतरा है या सत्ता को। आपातकाल चला गया, लेकिन उसकी छाया आज भी भारत की दीवारों पर दिखती है। अगर आप चाहते हैं देश कभी भी उस राह पर ना जाए तो कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आज भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।